नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एनटीपीसी की तैयारी में आज हम बढ़ चले हैं नंबर सिस्टम की तरफ। आज हम एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में जो पैटर्न के बेस पे नंबर सिस्टम के सवाल पूछे होंगे, आज हम सारे के सारे वही डिस्कस करेंगे। मात्र यही वीडियो देखने से आपका नंबर सिस्टम तो लगभग आपका क्लियर हो जाएगा कि एनटीपीसी में कौन से सवाल ज़्यादा रिपीट तरीके से पूछे जाते हैं, किस पैटर्न के टाइप के नंबर सिस्टम के अंदर। तो आज हम वही सारे पैटर्न करेंगे जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं। फालतू के जो कॉन्सेप्ट होंगे हम उस पर नहीं ध्यान देंगे, सीधा उसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे जो कि पूछे जाते हैं एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि नंबर सिस्टम और बाकी सब मैथ जो है अपने आप में ही बहुत वाइड सिलेबस है। तो हम अगर उस पैटर्न को ही समझ जाएं जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं तो हमें थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ, सभी तरह के पैटर्न के ऊपर सभी सवाल कराऊंगा जिससे आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए मैं पहले पैटर्न की तरफ बढ़ता हूँ। क्या पूछता है पहले सवाल में, कैसे पूछता है कि किसी लड़के को एक संख्या को 50, क्या बोला है इस तरह के सवाल में क्या होता है, वो आपको बोल देगा कि एक संख्या थी कोई भी, उसको करना था मल्टीप्लाई किसी रकम से। एक संख्या थी, उसको किसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना था, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, उस संख्या को किसी दूसरी रकम से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे उनके आंसर में थोड़ा बहुत तब्दीली आ गई। वो तब्दीली दे देगा आपको, हो सकता है कि 100 का डिफरेंस आ जाए, 200 का डिफरेंस, बताएगा कि बताओ एक्चुअल नंबर कितना था। या आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है कि किसी संख्या के 4/5 को गुणा करना था किसी और से और कर दिया किसी और से, ठीक है। तो मैं इस तरह का सवाल लेके आया हूँ। क्या है, किसी लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया, उसने उस संख्या को 30 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या क्या थी। बोला है एक लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करना था, एक संख्या को लड़के को क्या करना था, 50 से गुणा करना था। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या, मान लीजिए वह संख्या क्या थी। अगर वह संख्या मान लीजिए x है, ठीक है, उसको उस लड़के को मल्टीप्लाई करना किससे था, लड़के को एक्चुअल में उस संख्या को मल्टीप्लाई करना था 50 से, ठीक है। लेकिन लड़के ने कर क्या दिया, उस संख्या को मल्टीप्लाई 30 से कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बोला कि जो उत्तर आया ना वो सही उत्तर से 400 कम था। जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उत्तर आना था, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो उत्तर आया, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप आया 400 रुपए या 400 मान लीजिए, ठीक है, 400 का डिफरेंस आया। तो इसका मतलब तो यही है ना कि अगर मैं इस रकम को मल्टीप्लाई करता, ये वाली रकम बड़ी होती है एज कम्पेयर टू किसके, इस वाले की ना, तभी तो दोनों के बीच में 400 का डिफरेंस आया है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, x गुना 50 में से अगर जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, जो गलत रकम से मल्टीप्लाई कर दी है, उन दोनों को घटाने पर क्या आया है उत्तर, 400 आया है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो आप देख लीजिए कितना आ गया, 50x माइनस 30x इजिकल्स टू किसके बराबर, 400 के। इनका बीच का गैप कितना आ गया, 20x इजिकल्स टू 400, और यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 400/20। तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई, इस x की वैल्यू आ गई, कटिंग कर दीजिए तो कितना आ गया, 20। मतलब जो सही रकम रही थी ना मल्टीप्लाई करने वाली, वो कितनी थी, 20। इसका उत्तर क्या होगा, वह रकम कितनी है, अब x की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। कैसे देखिए, अगर आपको चेक करना है तो 20 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। और वही 20 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 600, और उन दोनों का गैप कितना बनेगा, 400। ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। आप क्रॉस चेक भी इसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इस तरह के सवाल में क्या बोलता है, कोई एक रकम दी होती है और बोला होता है कि उसको इससे गुना करना था, लेकिन गलती से उसको इतना गुना कर दिया जिससे उनके सही आंसर में कितने का फर्क आया, कुछ का फर्क आ गया। आप सही बताइए कि किस रकम के साथ मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप के सवाल की तरफ कि उसमें क्या पूछा जाता है। दूसरे टाइप का जो सवाल है वो क्या है, दो संख्याओं का योग दिया होगा आपको, उसमें दो संख्याओं का योग दिया होगा और उसी दो संख्याओं का गुणनफल दिया होगा, और बोला होगा कि उसका अगर उल्टा कर दें और उनका योग कर दें तो उत्तर क्या होगा, इस तरह का पूछा गया होगा। तो इन्होंने बोला है दो संख्याओं का योग कितना है, 40। मान लीजिए पहली संख्या यदि x है और दूसरी संख्या क्या है अपनी y,
तो इक्वेशन के हिसाब से कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 40, तो x प्लस वाई कितना है 40, और उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल भी वो दे रखा होगा कुछ, क्या दे रखा है इस सवाल में, तो उसने दे रखा है कितना 375 दे रखा है, ठीक है। और बोला है उसने कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मतलब जब इनको उल्टा कर देंगे तो इनका योग क्या होगा, मतलब कहने का क्या है 1/x प्लस 1/y हमें पता करना है कि बताइए ये क्या उत्तर होगा। ये है दूसरा टाइप, इस तरह के टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो इस तरह के टाइप के सवाल बहुत ज्यादा इजी होते हैं। मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्या अगर ऐसा आ जाए, अगर आपको x प्लस वाई दिया है, x इंटू वाई दिया है और बोला है कि 1/x प्लस 1/y फाइंड करो, तो कुछ नहीं करना आपने, आप इसे सॉल्व कीजिए सबसे पहले, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है तो इसे ही सॉल्व करते हैं हम। जब मैं इसे सॉल्व करने बैठता हूँ तो एलसीएम लूंगा मैं, क्या आएगा x इंटू वाई, x को जब यहाँ से करूंगा तो मेरे पास y आ जाएगा प्लस यहाँ x आ जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1/x और 1/y है एक्चुअल में बराबर किसके है, x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई के ही बराबर है, मतलब मुझे यही निकालना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, y प्लस x की वैल्यू कितनी मिली है 40, पुट कर दीजिए, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी मिली है 375, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। कटिंग होता है तो बिल्कुल कर दीजिए, 5 के टेबल में जाएगा कितने पर 8 पर, 5 के टेबल में जाएगा ये 7 पर 35 और 5 25, तो 8 बचा 75, इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में आपको क्या मिला है, ऐड मिला होगा किसी चीज का, दो संख्याओं का प्लस मिला होगा और दो संख्याओं का मल्टीप्लाई मिला होगा, बोला होगा कि उसके व्युत्क्रम मतलब जब उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो उत्तर बताइए क्या होना चाहिए। तो आपने ज्यादा झंझट में ना पड़ के सिर्फ इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई बनेगा, डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए जो जो मिली है इन दोनों की वैल्यू, और आपके पास डायरेक्ट इसका उत्तर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। ये एक रिवीजन सेशन है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं, फिर भी हाँ डेप्थ में बहुत बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं लग रहा होगा, तो मैं थोड़ा जल्दी ही कराऊंगा इसको, ठीक है। अब तीसरे टाइप के सवाल में दो संख्याओं का अंतर दिया हो सकता है और उनका गुणनफल दिया हो सकता है। पिछले सवाल में क्या था, दो संख्याओं का एडिशन दिया हुआ था और उनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था, हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना था, रेसिप्रोकल का ऐड फाइंड करना था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया होगा, अंतर दिया होगा, मतलब दो संख्याओं का डिफरेंस दिया होगा, उनका गुणनफल भी दिया होगा और बताया होगा कि बताओ दोनों संख्या का योग क्या है। मतलब कुल मिला के कुछ ऐसे दिया होगा, x माइनस वाई की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, x इंटू वाई की वैल्यू कुछ दे रखी होगी और हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी होगी, क्या है। या उल्टा भी हो सकता है x प्लस वाई की वैल्यू दी हो, x इंटू वाई की वैल्यू दी हो, बोला हो x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो ऐसे सवालों को आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बनाता हूँ यहाँ पर कि आपको इसको करना कैसे होगा। आपको डायरेक्ट ये वैल्यू याद निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ कि है क्या मेरे पास, दो संख्याओं का अंतर कितना है 5, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 3 3 6, दोनों को मल्टीप्लाई करके उत्तर कितना लिखा हुआ है इन्होंने 336। तो बताइए कि उन दोनों को ऐड करने पर कितना उत्तर आएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ जिससे आप डायरेक्ट या ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। कौन सा, देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, कौन सा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर का, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से मैं एक फॉर्मूला तैयार करने जा रहा हूँ जिससे मैं डायरेक्ट इसकी या डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए ये दोनों चाहिए, एक्स वाई मुझे मिले होंगे, तो इसका मतलब मुझे एक्स वाई तो चाहिए होगा। मैं यहाँ पे इसको ऑप्शन मेथड से क्या करता हूँ, इनको क्या करता हूँ मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। तो यहाँ निशान चेंज करके यहाँ निशान चेंज करके इसको कर दिया खत्म, यहाँ हो गया प्लस का निशान, यहाँ आ गया माइनस का निशान। तो क्या बना हमारे पास, ये एलिमिनेशन मेथड से मैंने इसको खत्म किया है, या माइनस कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों को मैंने माइनस कर दिया है सिंपल, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पे करने के बैठा तो क्या हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये माइनस जब किया तो मेरा आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और उधर क्या बच गया 4xy, ठीक है। देखिए अब आप इजीली कोई भी वैल्यू निकाल पाएंगे अगर आपको x प्लस वाई की वैल्यू दे, या फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लीजिए, कौन सा, ये वाला। इससे क्या होगा, आपको अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी, या तो आपको प्लस की वैल्यू दे रखी होगी या x माइनस वाई की, तो आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पुट करके आराम से निकाल पाएंगे वैल्यू। देखिए मेरे पास x वाई की तो वैल्यू गिवन है,
और x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है, मुझे x प्लस वाई की निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट इजली वैल्यू यहाँ पे पुट करके निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए ये आपको डायरेक्ट वैल्यू क्या करनी है, याद रखनी है। अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, मुझे तो x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई, इस वाली वैल्यू को ले जाता हूँ उधर, तो क्या बना 4xy प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है, होल स्क्वायर। अगर मैं इस होल स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दूँ तो क्या मेरे पास ये बच जाएगा। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। यदि आपको वैल्यूज निकालने के लिए पूछ दे, x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है, x इंटू वाई की वैल्यू दी है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू याद रख सकते हैं। और अगर आपको प्लस की निकालनी है तो आप यहाँ से एक और इक्वेशन बना सकते हैं, वो भी वैल्यू निकल जाएगी। अब सब में वैल्यूज ये वाली पुट कर देते हैं। क्या x प्लस वाई की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई एज इट इज 4 इंटू एक्स, रूट में 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए एक्स वाई की वैल्यू है 336 प्लस x माइनस वाई मतलब 5, इसका कर देते हैं स्क्वायर। तो 336 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 4 1 3 1 3 4 4 प्लस 25, इसका कर देते हैं रूट। तो इसमें अगर मैं 25 ऐड करता हूँ तो 9 6 3 1, तो ये बन गया आपका 1369 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू रूट 1369। अच्छा 1369 किसका रूट होता है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, फिर भी आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो मुझे तो ये पता है कि ये किसका रूट होता है, ये 37 का रूट होता है, क्योंकि मुझे पता है, इसका याद किया हुआ है। ठीक है, तो आप भी नहीं तो आप फैक्टर करके आप उसका बना सकते हैं। तो ये किसका रूट होता है, ये 37 का रूट होता है, कितना 1369। ठीक है, तो यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 37 के बराबर आ गई, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपसे मान लीजिए पूछ लेता कि वहां पे x प्लस वाई की वैल्यू दे देता और x माइनस वाई की वैल्यू दे देता, तो आप क्या करते, आप इसमें पुट कर लेते, किस इस वाली इक्वेशन में पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, तो मेरा उत्तर कितना आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू बोला था, ये आ गया अपना, ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 37, इसका उत्तर आ गया। अब हम आते हैं अगले टाइप के सवाल की तरफ। क्या बोला है, इसमें क्या बोला होगा कि किसी संख्या के दुगने में कुछ जोड़ा जाए तो क्या हो जाता है, वह संख्या 3 गुना हो जाती है या इतनी बन जाती है, इस तरह के सवाल पूछेंगे। मैं स्टेटमेंट लेता हूं सबसे पहले ताकि आपको क्लियर हो। किसी संख्या को दुगना करके उसमें क्या किया जाता है, 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार संख्या का तिगुना 75 के बराबर हो जाता है। देखिए ध्यान से, किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। अगर मान लीजिए वह संख्या, मान लो वह संख्या, ऐसे सवाल को क्या करना है, x ही लेना है। वह संख्या अगर x है, स्टेटमेंट के हिसाब से कह रहा है किसी संख्या को दुगना करके, तो इसका कर देते हैं दुगना, उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाता है, 9 जोड़ने पर वह संख्या का तिगुना किसके बराबर होता है, 75 के बराबर। तो ये जो संख्या बनी, इसका 3 गुना किसके बराबर हो जाता है, इसका 3 गुना हो जाता है 75 के बराबर। इसका मतलब ये है किसी संख्या के 2 गुणे में 9 जोड़ने पर उसका 3 गुना किसके बराबर हो जाता है, 75 के बराबर। अब इसे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, तो क्या बनेगा, पहले तो मैं 3 को उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा 2x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 75/3, तो ये बन गया 22 और 5। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 25। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x को मैं इधर रख देता हूँ, 25 माइनस 9 किसके बराबर आ गया, 16 के, और 2x एज इट इज, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 16/2 किसके बराबर, 8 के बराबर। मतलब इस x की वैल्यू क्या होगी, 8। अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करके देख लेते हैं। अगर ये x की वैल्यू 8 है तो 8 गुना कितना हो जाएगा, 16, 16 में 9 प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 25, 25 का 3 गुना कर दीजिए, क्या 75 के बराबर है, बिल्कुल है। तो ये आपका इक्वेशन वेरीफाई कर जाएगा। आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह के सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस टाइप का सवाल यहाँ पर लिया है। मैं अगले टाइप के सवाल की तरफ पढ़ता हूँ, जो कि पूछा जाता है हमारे एनटीपीसी के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में। का सवाल है, इसमें क्या बोलता है कि धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दिया होगा और बोला होगा कि भागफल इतना है, दोनों संख्याओं का अंतर पता करो। देखिए इसमें क्या बोलता है, इसमें एक गुणनफल दिया होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन दिया होगा और साथ में डिविजिबल दिया होगा। गुणनफल दिया होगा और भागफल दिया होगा और बोला होगा कि बताइए दोनों का अंतर क्या है। जैसे मैं बता रहा हूँ, सवाल में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है,
यदि उनका भागफल 9/5 है तो दोनों संख्याओं का अंतर पता करो। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 11,520, ठीक है। और उनका भागफल दे रखा है, भागफल का मतलब क्या है? x/y कितना दे रखा है? 9/5। बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर पता करो, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे यहाँ पे फाइंड करना है x - y = क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने इस वाली चीज पे फोकस करना है हमेशा। अगर ऐसा सवाल देता है तो क्या मल्टीप्लिकेशन दिया हो और साथ में डिवाइड दिया हो और अंतर पता करने के लिए बोला हो, तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको हमेशा इस वाली रकम पे ध्यान देना है, जो बड़े वाली रकम है, जो डिवाइड में। क्या करना है, आप यहाँ से एक x या y की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। यदि आपको x y 9/5 मिला है तो आप किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या होगा, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 इधर चला जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा 5x = 9y। तो मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ। कैसे? 5/9 इंटू x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू को x के टर्म में निकाल देता हूँ। y की वैल्यू को x के टर्म में निकालूंगा तो क्या बनेगा मेरा? 5/9x = y के बराबर। क्या बनेगा? 5/9 = y के बराबर। अब आप चाहे x के टर्म में निकालिए, y के टर्म में, जिसमें भी निकालिए, यहाँ निकालने के बाद आपको पुट कर देना है किसमें? पहली इक्वेशन में। चलिए पुट करते हैं, तो क्या आएगा? x की वैल्यू तो x है, y की वैल्यू को क्या माना है? 5/9। x बराबर किसके है? ठीक है, इसके बराबर है। किसके बराबर है? 11520 के। तो ये जो 9 मल्टीपल में है उधर जाके डिवाइड में, उधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, और ये जो 5 जो है ऊपर, यहाँ क्या चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमारा इक्वेशन बन जाएगा x² = 11520 × 9/5 के बराबर। चलिए इसे कटिंग कर देते हैं, अगर कटता है तो। 1 पर गया, 2 पर 10, 3 0 4, 2304 × 9, ठीक है। मेरे पास बना x² = 2304 × 9, ठीक है। अब इसका मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे x² के टर्म में है, तो फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या देता हूँ, फैक्टर निकालने के लिए मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। क्या? 2304 का, तो करूँगा तो क्या आएगा? 2 1 1 5 2 2 पर गया, कितने पर? 5 7 6 2 पर 2 8, फिर 8 पर, ठीक है। फिर जाएगा 2 1 4 4, फिर जाएगा 2 पर 7 2, फिर जाएगा 2 पर, ठीक है। 2 पर जाएगा फिर से 3 6, फिर जाएगा 2 पर, कितने पर? 36 से ये जाएगा 1 8 पर, फिर जाएगा 2 पर, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। फिर जाएगा 2 पे तो जाएगा 9, और फिर जाएगा 3 पर, ठीक है। फिर जाएगा 3 पर, 3 3 1, ये पूरा यहाँ तक बन गया। तो कितने दो हैं? 1 2 3 4, मतलब 8 दो आए हैं। अगर मैं इस स्क्वायर को इधर लिख दूं 3, और उसका 9 के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? 3, ठीक है। 9 के लिए ये तो पूरा इसके लिए आ गया, किसके लिए? 2304 के लिए, और 9 के लिए आ गया 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 दिया, कितना होगा? 48 × 3 कर देते हैं, तो 2, कितना आ गया? 144, मतलब x की वैल्यू आ गई 144। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा? 5/9x किसके बराबर होगा? x की जगह लिख लेता हूँ 144, इधर लिखते हैं y। कटिंग करते हैं, ये गया 1 पर 1 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 16 5 80। x की वैल्यू 144, y की वैल्यू 80। मुझे डिफरेंस निकालना था, तो मैं कर दूंगा x - y, कितना आ जाएगा? 144 में से 80 को घटा देते हैं तो आ जाएगा 64 आंसर, ठीक है। इसका उत्तर आ जाएगा 64। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ऐसे सवालों करने के लिए।
तो ऐसे सवालों करने के लिए आपने सबसे पहले क्या डिवाइड वाले पे फोकस करना है और एक की वैल्यू को दूसरे में पुट करते जाना है और आपका उत्तर इजीली निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सवाल भी समझ आ गया होगा। अब आते हैं अगले टाइप के सवाल की तरफ। अब क्या है, एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुणी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दे तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योग क्या होगा। इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, अंकों की संख्या का योग, ठीक है, संख्या के अंकों का योग या संख्या कौन सी है, इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं एक सवाल ले रहा हूँ यहाँ पे, एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों का योगफल 3 गुना है, ठीक है। सबसे पहले दो अंकों की संख्या, अगर आपने कोई भी दो अंकों की संख्या लेनी है, दो अंकों की संख्या, तो हमारे पास दो अंकों की संख्या हमेशा क्या होती है, एक इकाई में होती है, एक दहाई में होती है, ठीक है। तो अगर मैं दहाई की संख्या y लेता हूँ, दहाई की संख्या x लेता हूँ और इकाई की संख्या y लेता हूँ, तो मेरे पास वो संख्या क्या होगी, 10x प्लस y, ठीक है। तो मेरे पास दो अंकों की संख्या क्या बनी, 10x प्लस y। मान लीजिए 23 आपका संख्या है वो, तो ये कौन सा, दहाई वाला, और ये क्या, ये इकाई वाला, और ये क्या है, दहाई वाला, जिसे आप क्या बोलते हैं, इसे वंस और इसे टेंस बोलते हो। तो ये एक्चुअल में क्या बनेगा, 10 गुना 2 कितना हो जाएगा, 20, 20 में y प्लस कर देंगे 3, मतलब तो कितना आ जाएगा, 23। ये इसका एक फॉर्म, जनरल फॉर्म है इसकी। इसने बोला कि यदि दो अंकों की संख्या अंकों के योगफल के 3 गुणी है, अंकों का योग, अगर अंक कौन से हैं, अंक तो यही है ना, x और y, तो अंक क्या है, x प्लस y। दो अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, और अंक कौन से हैं, x प्लस वाई के 3 गुणी है। जो ये संख्या है उसके अंकों की संख्या की 3 गुणी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए मुझे इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली लाइन का मतलब, दो अंकों की संख्या उसके अंकों की संख्या से 3 गुणी है, मतलब यहाँ 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर बोला, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, यदि इस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, तो संख्याओं जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस केस के अंदर सॉल्व करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो मेरे पास इस केस के लिए सॉल्व होगा 10x प्लस वाई, 3x प्लस 3y। अगर मैं इसको इधर लाता हूँ, जब मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो क्या बना, 10x प्लस वाई माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 3y। तो 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7x, ठीक है, और 3y में से 1y गया तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 0। या मैं इसे लिख सकता हूँ 7x इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 बटा, या मैं y की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7 बटा 2 x के। ये पिछले सवाल जैसा ही लगभग कुछ ना कुछ इक्वेशन ऐसी बन के निकल के आ गई, ठीक है। ये तो पहली इक्वेशन सॉल्व हुई। अब दूसरे लाइन में क्या बोल रहा है, यदि उसके अंकों के बोल रहा है यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, कौन सी संख्या, तो संख्या ये वाली, इसके अंदर अगर 45 जोड़ते हैं तो ये संख्याएं आपस में क्या हो जाती हैं, उलट जाती हैं। कैसे, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या थी क्या, अंकों में नहीं, उसने संख्या में बोला है, तो 10x प्लस वाई प्लस 45 कर दिया जाए तो इनके अंक क्या है, आपस में उलट जाते हैं, मतलब ये संख्याएं आपस में उलट जाती हैं। तो जहाँ 10x था वहाँ 10y बन जाएगा, और जहाँ x था वहाँ क्या बन जाएगा, जहाँ 10x था वहाँ क्या बन जाएगा, कल x बन जाएगा। 10x y में जब 45 जोड़ा तो उनकी अंक क्या हो गए, उलट गए। देखिए 10y बन गया और ये x बन गया, ये दोनों आपस में उलट गए। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा, 10x प्लस वाई प्लस 45 माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो इधर आ गया मेरे पास 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 45 हो गया। अब यहाँ क्या करता हूँ, y की वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ। y की वैल्यू कितनी है, 9x 9 इंटू 7 बटा 2x इज इक्वल्स टू माइनस 45। जो होता है एलसीएम ले लेते हैं, कितना बन गया, 2, 18x प्लस कितना आ गया, 2, और यहाँ आ गया माइनस कितना आ गया
2 और 7 तो कितना आ गया, 9 7 63x, ठीक है, इजिकल्स टू -45। 18 में से 63 माइनस किया 45x, लेकिन माइनस का बटा 2 इजिकल्स टू -45। -45 से -45 कैंसिल, x इजिकल्स टू कितना बन गया 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो y की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे हम कर देते हैं, y इजिकल्स टू 7 बटा 2 इंटू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। मुझे फाइंड करने को क्या बोला था, तो अंकों का योग क्या होगा, तो दोनों अंक आ गए x प्लस वाई, तो 2 प्लस 7 किसके बराबर आ गया 9 के, ये उसका उत्तर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि अगर एक्सचेंज कर दिया जाए, अगर कुछ जोड़ दिया जाए तो दहाई का अंक इकाई बन जाता है, इकाई का अंक दहाई बन जाता है, उस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं ये सवाल यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए। तो ये सवाल जो है इसमें क्या है, उन सभी अभाज्य संख्याओं जो कि 17 से बड़ी नहीं है योगफल ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य संख्याएं जो 17 से बड़ी नहीं है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, अभाज्य संख्या लिखिए। 17 से बड़ी नहीं है इसका मतलब आपको 17 भी लिखना है। तो अभाज्य संख्या हो गई 2 जो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाती हैं, 2 3 5 7 9 नहीं होगी 11 13 और 17, इन सब का योग पता करना है। तो बस योग कर दीजिए, 17 13 कितना हो गया 30, 30 11 41, 41 और 7 कितना हो गया 41 और 7 हो गया 48, 48 5 53, 53 3 कितना हो गया 53 2, 53 2 हो गया 55, 55 3 58 इसका उत्तर। बस ठीक, ये जो टाइप है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जीरोस की संख्या पूछी होती है कि बताइए 1 से लेकर 100 के बीच में जीरोस की संख्या कितनी होगी, कितनी बार जीरो आएगा, या उसके लास्ट में कितना जीरो होगा। तो ये जो सवाल पूछा देखिए, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 98 99 100 तक बोलता है कि बताइए अगर इनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो लास्ट में कितने जीरोस आएंगे दहाई के स्थान पर। ठीक है, तो हमें जीरो पता करना है। तो सबसे पहले आपको जीरो को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जीरो आखिर बनता कैसे, जीरो तभी बनता है जब हमारे पास दो रकमें हो, क्या, एक 5 एक 2। ठीक है, तो आपको मिला है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा अप टू 99 इंटू 100, इन सबको आपको गुणा करना है। तो आपको पता है यहाँ 2 का भी फैक्टर होगा और 5 का भी फैक्टर होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप सबसे ज्यादा फैक्टर किसके हैं, सबसे ज्यादा फैक्टर तो 2 के होंगे, तो 2 के तो ज्यादा होंगे लेकिन उसके हिसाब से मुझे 5 के भी तो चाहिए होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 करूंगा, क्यों, क्योंकि 5 के कम फैक्टर बनेंगे और जितने 5 के फैक्टर बनेंगे उतने ही 2 के फैक्टर मैं ले सकता हूं ताकि मेरे पास जीरो वाला इक्वेशन बन सके। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर से देखता हूं कि 5 के फैक्टर कितने होंगे, और 5 के फैक्टर देखने के लिए हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 100 को आप क्या कर दीजिए 5 से भाग कर दीजिए। जैसे ही आप 100 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 20, 20 आया। लेकिन अभी भी जो 20 है उसके पास भी 5 का फैक्टर होगा, कितने 5 के फैक्टर होंगे ये पता करने के लिए आप फिर से इसको 5 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया 4। ठीक है, तो 4 तो ये और 20 ये दोनों को सिर्फ आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 4 कितना आ गया 24, इसका उत्तर आएगा। बस सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपसे पूछा है कि 1 से लेकर 100 के बीच में जीरोस की संख्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 0 5 और 2 को मिलाने पर ही बनता है 10। ठीक है, तो 0 बनता है। तो मैं तो या 2 का फैक्टर चेक करूं या 5 का, क्योंकि बड़ी रकम 5 है और 5 के फैक्टर कम होंगे एज कम्पेयर टू 2, तो मैं 5 से डिवाइड करके देखूं कि कितने मेरे पास 5 बन रहे हैं। जैसे ही 5 को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 20 आ गया। लेकिन क्यों 100 से डिवाइड किया, क्योंकि लास्ट टर्म 100 है, 100 से ही डिवाइड करने पे मुझे पता रहेगा कि 5 कितनी बार आ रहा होगा, और 20 बार 5 आ रहा है, लेकिन अभी 20 क्या है 5 से डिविजिबल है, तो दोबारा से डिवाइड कर दीजिए, उसका 4 आया, 20 प्लस 4 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24, ये उसका उत्तर होगा। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एसएससी और एनटीपीसी के हिसाब से। अगर मैं बात करूं तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया हो। अगला सवाल है, 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उसके उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 हो जाए। 50 को मुझे 2 ऐसे भागों में विभाजित करना है x और y में कि जब उनका मैं उल्टा करूं, मतलब 1 प्लस वाई का उल्टा करूं, इन दोनों को उल्टा करके प्लस करूं, तो मेरा आंसर आना चाहिए कितना 1/12, ये पूछा गया है। तो आपने कुछ नहीं करना, आप ऑप्शन देखिए, इस केस में हमेशा आप ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन जो जो मिल रखे हैं मेरे को
35 15 मिल रखा है, 20 30 मिल रखा है, 24 36 और 28 22 मिल रखा है। आप रैंडमली कोई भी आप चारों चेक कर सकते हैं, आपका जिस पे फीलिंग कट ज़्यादा आता है अब आप उसको डायरेक्टली उठा लीजिए। मैं यहाँ से क्या उठा रहा हूँ, 20 और 30 को उठाता हूँ। तो क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू 20 मान लूँ और y की वैल्यू को 30 मान लूँ तो क्या बन सकता है 1/12। बस आप वेरीफाई कीजिए इसको। तो 20 और 30 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 60। 60 को 20 से करूंगा तो 3 और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस इसको करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो मेरे पास आ जाएगा 5/60। क्या ये 1/12 के बराबर है? बिल्कुल है। ये 1 पर गया, ये 12 पर गया। किसके टेबल में? ये गया 5 के टेबल में। ठीक है, 1/12 उत्तर। मतलब ये उत्तर क्या आएगा इसका, 20 और 30 ही ऐसी रकमें होंगी जिनको क्या कहते हैं 50 को अगर मैं 2 भागों में डिवाइड करूं तो इनका उत्तर क्या होगा, अगर मैं उल्टा करके इनको ऐड करूं तो 1/12 बनेगा। वो रकमें होगी 20 और 30। क्यों? क्योंकि ये मुझे देखते ही समझ आ गया था कि ऐसे ही करने पे होगा, क्योंकि 20-30 का जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो 60 और ऊपर मेरा 5 बनेगा। तो ये आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट करना चाहिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी इतनी होनी चाहिए। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें आपसे अंकों का योग पूछा होगा। अंक मतलब क्या कि अगर 1 2 3 कुछ भी है, आपसे बोला है, सवाल देता हूँ 1 से लेकर 100 तक के अंकों का योग। 1 से लेकर 100 तक के अंकों का योग। अंक क्या होते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3। जैसे यहाँ 11 है तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस 1। 12 है तो 1 प्लस 2। सबका ऐड करना है। अगर मैं 23 लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा 2 प्लस 3। ठीक है, मुझे सबका ऐड चाहिए यहाँ पे। तो वो मैं कैसे पता करूंगा? 1 से लेकर 100 तक का। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करूँ, अगर यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितने होंगे वहां पे? अगर मैं 1 से लेकर कितने की बात करूँ, 1 to 99 तक की बात करता हूँ, तो यूनिट डिजिट कितने होंगे? 9 तक तो आएगा ही ना सब में। तो यूनिट डिजिट 9 तक तो आएगा। मैं ऐसा करता हूँ 10 होंगे और 9 तक आएगा। 10 तक कैसे? मतलब एक वाली लाइन, फिर 11 वाली, फिर 21 वाली, फिर 31 वाली, ऐसे करते करते कहाँ जाएगा मेरा 90 वाली लाइन तक आएगा। मतलब पूरे के पूरे कितने होंगे वहां पे? 9 होंगे। और कितनी? 10 बार। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, पहले यूनिट डिजिट को करने के लिए 10 बाहर निकालिए और यहाँ 1 2 3 कहाँ तक होगा? 9 तक होगा। ये तो यूनिट डिजिट की बात हुई। कहाँ तक? 11 एक वाले में, फिर 11 वाले में, 21 वाले में, ये 9 है। और कितना यूनिट डिजिट 10 तक जाएंगे क्योंकि 100 तक निकालना है हमें, तो ये 10 बाहर निकाल दिया कॉमन करके। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का सम सबसे पहले निकालते हैं। तो 10, इनको ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 9 7 3 ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। तो जब आप इनको ऐड कर रहे हैं तो आएगा इसका आपका 45। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 450। ठीक है, सिमिलरली मैं निकालूंगा टेंस प्लेस का। टेंस प्लेस का भी जब निकालूंगा तो मेरे पास ऑफकोर्स वही बनेगा जो यूनिट प्लेस में बना था। 10 बार बनेगा और सभी रकमें 1 2 3 4 कहाँ तक? 1 से लेकर 9 तक जाएंगी, ऐसे ही। तो 10 इसका हम पहले ही निकाल चुके हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 450। एक 450 यूनिट प्लेस का, एक 450 टेंस प्लेस का। लेकिन अभी तो हम सिर्फ 99 तक निकाल रहे हैं, अभी 100 भी तो पड़ा है। 100 का कितना होगा यूनिट? प्लस 1 0 प्लस 0, तो कितना आएगा? 1। जब सम करेंगे तो मेरे पास 1 इधर आ गया, 450 450 इधर, इन दोनों को प्लस किया तो 900। 900 में जब 1 प्लस किया तो कितना आ गया? 901। मतलब इन सबका यूनिट सम कितना होगा? 901 इसका उत्तर रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। 1 से 100 तक के हमें क्या करना है, हमें निकालना है सम यूनिट डिजिट का। तो सबके डिजिट सम निकालना है सबका। तो पहले यूनिट डिजिट का देखा, फिर टेंस प्लेस का देखा। यूनिट डिजिट में भी 10 से लेकर 10 तक जाएगी रकमें पूरी, और कहाँ तक? 9 तक हम काउंट करेंगे, 1 से 99 तक का। सिमिलरली टेंस का भी हम क्या करेंगे, 1 से 9 तक का 10 तक जाएंगी। इसका भी 450, इसका भी 450, लेकिन 100 बचा था तो 100 का जब ऐड किया तो 1 आया। 900 बना इन दोनों का और 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 901। ठीक है।